हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसी मूवी के बारे में जानेंगे जिसमें एक बच्चे को एक लड़की के प्यार में इतना पागल दिखाया गया है कि वो उस लड़की को पाने के लिए अपनी छोटी बहन की बलि देने से भी पीछे नहीं हटता और किस तरह फिर वो एक भूत बन जाता है। और ये मूवी भी मैडॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स का हिस्सा है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक माँ अपने बच्चे को एक छड़ी से पीट रही होती है। वहीं पर उस लड़के की छोटी बहन भी होती है जो अपने भाई को पीटने से रोकती हुई दिखाई देती है। छड़ी से मारते मारते उसकी माँ बोलती हुई दिखती है कि मुन्नी से प्यार करेगा। इस पर वो छोटा बच्चा चिल्लाकर बोलता है, हाँ, और 7 जन्मों तक करता रहूँगा। तभी उसकी माँ बोलती है, वो तेरे से 7 साल बड़ी है और तूने उस बेचारी मुन्नी का जीना हराम कर दिया और उसके होने वाले पति के खाने में जहर मिलाकर उसे मारने की कोशिश भी की। इस पर वो लड़का बोलता है, लेकिन वो बच गया ना साला, और गाली भी देता है। तभी उसकी माँ उसको और मारती है। वो उसको घर से बाहर लेकर आती है। वहाँ पहले से ही गांव वाले लोग खड़े थे। तभी वो बोलती है, इसके सारे बाल उतार दो। तभी वो बच्चा अपनी माँ को घूर कर देखता है। फिर 2 आदमी उसको पकड़कर लेकर चले जाते हैं। अगले सीन में उस बच्चे के बालों का मुंडन होता दिखाया जाता है, जहां उसको विधि विधान के द्वारा ब्रह्मचारी बनाया जाता है ताकि वो हमेशा ब्रह्मचारी बनकर अपनी ज़िंदगी जिए। वहां पर उसकी माँ भी मौजूद होती है और वो बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। तभी मुंडन के दौरान उसकी नज़र मोहल्ले में हो रही शादी पर पड़ती है। वो शादी किसी और की नहीं बल्कि मुन्नी की ही हो रही थी। फिर उसकी माँ को बच्चे के सर पर पानी डालते हुए दिखाया जाता है, मतलब वो अब ब्रह्मचारी बन चुका था। तभी स्क्रीन पर लिखा आने की वजह से हमें पता चलता है कि ये सब 1952 का समय है। अगले सीन में वो बच्चा अपनी छोटी बहन को लेकर कहीं जाता हुआ दिखाया जाता है और ये रात का समय होता है। उसकी बहन बीच में ही रुक जाती है और उससे पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं। तभी वो बोलता है, हम चेटुकवाड़ी जा रहे हैं। ये सुनते ही उसकी बहन बोलती है, मुझे उस जगह से बहुत डर लगता है। तभी वो बोलता है, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। इसके बाद हमें बहुत ही खतरनाक जंगल को दिखाया जाता है। अगले सीन में एक पीपल के पेड़ के नीचे एक राक्षस जैसी मूर्ति रखी होती है, जिसके आगे वो हमें आग जलाकर कुछ तंत्र विद्या करता हुआ दिखाया जाता है। उसकी बहन पूछती है, ये क्या कर रहे हो। वो बोलता है, काला जादू। मुन्नी से सिर्फ मेरा लगन होगा, मुन्नी सिर्फ मेरी है। इस तंत्र विधि के बाद मुन्नी हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत हमारा मिलन होने से नहीं रोक सकती। तभी उसकी बहन बोलती है, मुझे नहीं लगता ये सब सच होता है। तभी वो उसको डांट देता है और बोलता है, काला जादू का मैंने अभ्यास किया है। तभी वो उसको बोलता है, तू यहीं रुक, मैं पेशाब करके आता हूँ, और वो झाड़ी के पीछे चला जाता है। तभी पीछे से आकर वो उस तरह से अपनी बहन का गला काटने की कोशिश करता है और मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते पढ़ते वो बोलता है, ए काल भैरव, मेरी बलि कबूल कर। तभी हमें पता चलता है कि वो अपनी बहन की बलि देना चाहता है, लेकिन उसकी बहन उसके हाथ में काट लेती है और छूटकर अलग खड़ी हो जाती है और उसको डांटते हुए बोलती है, तू एड़ा हो गया है क्या। तभी वो फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी उसकी बहन उसकी आंखों में गुलाल फेंक देती है। इसके बाद उसको दिखना बंद हो जाता है, लेकिन उस पर उस तरह से वार करना नहीं छोड़ता। तभी उसका पैर पेड़ की लकड़ी से टकरा जाता है और उसका सर पेड़ से टकरा जाता है और वो जख्मी हो जाता है। तभी उसकी बहन वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में उसकी माँ और कुछ लोग वहाँ आते हैं। उसकी माँ उसका सर अपनी गोद में रख लेती है। वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है और उसकी ज़बान पर सिर्फ मुन्नी लगिन चल रहा होता है। इतने में ही वो मर जाता है। अगले सीन में उसकी चिता जला दी जाती है। इसके बाद हमें उसी पीपल के पेड़ को दिखाया जाता है और पेड़ के नीचे खड्डा खोदकर उसकी अस्थियां गड्ढे में दबाई जाती हैं और मंत्रों के जाप करते हुए पेड़ पर धागा बांधते हुए दिखाया जाता है। तभी उसकी माँ वहीं पर मौजूद एक आदमी से पूछती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। वो बोलता है, तेरा बेटा मुंडन के 10 दिन पूरा होने से पहले ही मर गया, इसलिए वह ब्रह्म राक्षस बन सकता है और ये सब क्रिया इसलिए की जा रही है ताकि वो इस पेड़ पर ही रह सके, किसी को परेशान ना कर सके। अगर ये सब नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा।
इसके बाद हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है, जिसमें एक लड़का एक कुत्ते से डर रहा होता है और उसको अजीब सी आकृतियाँ दिखाई दे रही होती हैं, जिससे वो बहुत डर रहा होता है। इसके बाद पता चलता है कि ये लड़का एक सैलून में काम करता है, जो उसका खुद का ही सैलून था, जिसे उसकी मम्मी चला रही होती है। अगले सीन में हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है, जो इस लड़के की दादी होती है, और ये वही छोटी बच्ची होती है जो उस लड़के की बहन थी। अब ये बहुत बूढ़ी हो चुकी होती है। दादी और पोते में बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है। अगले सीन में वो लड़का हेलमेट लगाकर कहीं जाने के लिए स्कूटर पर बैठ जाता है। तभी एक लड़की उसको उसका बिट्टू नाम लेकर पीछे से आवाज़ देती है। तभी बिट्टू को फिर से वो भयानक पीपल का पेड़ दिखने लगता है और अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि बिट्टू को कोई अचानक उसका नाम लेकर पीछे से आवाज़ देता है तो उसे दौरा जैसा पड़ने लगता है। आगे हमें पता चलता है उस लड़की का नाम बेला है और वो बिट्टू के बचपन की दोस्त है। बिट्टू मन ही मन बेला को चाहता था। बेला उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाती है, जो कि एक अंग्रेज़ होता है और उसका नाम कूबा होता है। अगले सीन में बिट्टू के दोस्त को दिखाया जाता है, जो एक वीडियोग्राफर है। अगले सीन में बेला को दिखाया जाता है, जिसने अभी अभी जुम्बा डांस के लिए एक डांस क्लास खोला है। बिट्टू और उसका दोस्त भी वहाँ मौजूद होते हैं। तभी कूबा बेला को प्रपोज कर देता है, जिससे बिट्टू थोड़ा निराश हो जाता है। तभी फिर से बिट्टू को वो पेड़ दिखने लगता है। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है उसकी दादी और उसकी मम्मी बस में अपने पुराने गांव जा रहे होते हैं। बिट्टू की दादी और उसकी मम्मी की बातों से हमें पता चलता है कि बिट्टू की मम्मी का अपने देवर से 36 का आंकड़ा है और इसी वजह से वो तीनों गांव छोड़कर शहर में शिफ्ट हुए थे। उसकी दादी कहती है, लेकिन रुकू से क्या बैर रखना, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तभी बिट्टू की मम्मी कहती है, रुकू अपनी बच्ची है, लेकिन बिट्टू का जाना वहाँ ज़रूरी है क्या। यहाँ से हमें पता चलता है कि बिट्टू की मम्मी नहीं चाहती कि बिट्टू गांव जाए और बिट्टू बचपन से अब पहली बार ही गांव जा रहा था। अगले सीन में हमें पता चलता है कि बिट्टू के चाचा बिट्टू की मम्मी से बिल्कुल ही खफा थे। वो नहीं चाहते थे कि बिट्टू और उसकी मम्मी यहाँ आए और इसी बात को लेकर उसका बहुत मूड ख़राब होता है। लेकिन रुकू और उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश थे। तभी बिट्टू की दादी बिट्टू और रुकू को बाहर घूमने के लिए भेज देती है। तभी वो उस बीच पर पहुंच जाते हैं जहां से वो खतरनाक जंगल चेटुकवाड़ी दिखाई दे रहा होता है। तभी बिट्टू को उसको देखकर फिर से दौरा पड़ने जैसा लगता है। तभी रुको उसको जल्दी घर वापस चलने को बोलती है। अगले सीन में हमें दादी और बिट्टू के चाचा को दिखाया जाता है, जिसमें उसका चाचा चेटुकवाड़ी को बेचना चाहता है, जो कि उसकी ही खानदानी ज़मीन है और बिट्टू की दादी के नाम पर है। तभी उसकी दादी उस पर भड़क जाती है और बोलती है, तुझे पता है वो जगह शापित है। वो बोलता है, इसीलिए तो मैं उस जगह को बेचना चाहता हूँ। ग्राहक जगह को देखे बिना ही अच्छे दाम दे रहा है और सौदा पक्का करने को तैयार है। लेकिन दादी ऐसा करने से मना कर देती है। तभी चाचा बोलता है, अगर मेरी जगह तेरा बड़ा बेटा होता तो बहुत जल्दी साइन कर देती। और ये सब सुनते हुए बिट्टू वहाँ आ जाता है। चाचा आगे बोलता है, इस पंजाबन के पार्लर खोलने के लिए ही चेटुकवाड़ी बेचने निकला था मेरा भाई। बोल रहा था चेटुकवाड़ी शापित नहीं है, वो पेड़ शापित है। उस पेड़ को जलाने निकला था मेरा भाई। इतने में ही बिट्टू की मम्मी उसको बीच में रोक देती है। तभी बिट्टू माँ से रोते हुए पूछता है, क्या हुआ था मेरे पापा को। तभी उसका चाचा हंसते हुए बोलता है कि इसको कुछ बताया नहीं, इसको मालूम होना चाहिए कि इसका बाप कैसे और कब मरा। तभी बिट्टू अपने चाचा से पूछता है, क्या हुआ था मेरे पापा को। चाचा बोलता है, चेटुकवाड़ी गया था पेड़ जलाने के लिए, मना किया था सबने, अकेले मत जा, समुद्र में पैर फिसलकर डूबकर मर गया तेरा बाप। गांव में जाकर पूछ अपने बाप के बारे में। तभी बिट्टू गुस्से में स्कूटी लेकर चेटुकवाड़ी निकल जाता है। चेटुकवाड़ी पहुंचकर हमें बहुत ही डरावना उसी बच्चे के भ्रम राक्षक भूत को दिखाया जाता है, जो बिट्टू को पेड़ों की टहनियों में कैद कर लेता है। तभी उसकी दादी को भी पता चल जाता है कि वो बिट्टू चेटुकवाड़ी गया है। वो बिट्टू के चाचा को चेटुकवाड़ी जाने के लिए बोलती है, पर उसका चाचा वहाँ जाने से मना कर देता है। तभी दादी अपना एक पुराना संदूक खोलती है और उसमें से एक छड़ी निकालती है और अकेले ही चेटुकवाड़ी के लिए निकल जाती है। ये छड़ी वही छड़ी थी जिससे उस भ्रम राक्षस की माँ बचपन में उसको मारा करती थी।
दादी वहां पहुंच जाती है, तभी राक्षस सामने आ जाता है। वो बिट्टू के बारे में उसको पूछती है। तभी बिट्टू को दिखाया जाता है जिसे उसने पेड़ के बीच में कैद किया हुआ था। दादी वो छड़ी निकाल लेती है, जिससे वो राक्षस बहुत डर जाता है और दादी बिट्टू को पेड़ से निकाल लेती है। तभी वो राक्षस बोलता है, मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ। दादी बोलती है कि तू एक छुटकू सा बच्चा है और कुछ नहीं, और उस छड़ी से पेड़ पर मारने लगती है। बिट्टू को निकालकर वहां से ले जाने लगती है, लेकिन जाते जाते वो राक्षस बिट्टू की कमर पर अपना हाथ रख देता है, जिससे काफी गहरा घाव सा कमर पर बन जाता है। आगे बीच पर दादी और बिट्टू को दिखाया जाता है। बिट्टू घबराकर पूछता है कि वो क्या था। दादी उसको बताती है कि ये मुंजिया है, जो मेरा भाई था, और तेरे पापा के बारे में ही मैंने तुझसे छुपाया था। तुझको क्या बताती, क्योंकि तेरे पापा को मैंने ही यहाँ चेटुकवाड़ी आने के लिए कहा था। तभी वो मुंजिया दादी की अचानक गर्दन तोड़कर मार देता है। अगले सीन में बिट्टू को हॉस्पिटल के बेड पर दिखाया जाता है, जो होश आने पर दादी के बारे में पूछता है। वहाँ उसको पता चलता है कि दादी अब नहीं रही। अगले सीन में चिता जलती दिखाई जाती है। वहीं पर बिट्टू का चाचा बोलता है, दोनों माँ बेटे मेरे लिए राहु केतु हैं। पहले ये मेरे भाई को निगल गई थी, अब इसका बेटा मेरी माँ को। तभी बिट्टू की मम्मी बिट्टू को लेकर शहर आने लगती है। तभी बस में वो मुंजिया बिट्टू को दिखने लगता है और उसको परेशान करता है। घर वापस आने पर वो मुंजिया बिट्टू को बहुत परेशान करता है और मुन्नी मुन्नी करता है। काफ़ी दिन परेशान करने के बाद वो मुन्नी को ढूंढने के लिए बिट्टू से कहता है। वो हर टाइम बिट्टू के साथ रहता था और उसको परेशान करता है। मुंजिया से हर टाइम परेशान होने की वजह से बिट्टू हर टाइम थका थका रहता है। रात को वो सही से सो भी नहीं पाता है। बिट्टू की मम्मी को लगता है कि दादी के मरने के गम में वो ड्रग्स लेने लगा है। फिर एक दिन वो मुंजिया बिट्टू को धमकी देता है कि वो उसकी माँ को मार डालेगा। तभी बिट्टू उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। बिट्टू अपने दोस्त से मिलता है, उसको सारी प्रॉब्लम बताता है। बिट्टू का दोस्त मुंजिया की सिर्फ आवाज़ सुन पा रहा था। इसके बाद वो जैसे तैसे करके मुन्नी नाम की एक बुढ़िया को ढूंढ लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी। तभी वहाँ पर बेला भी आ जाती है। मुंजिया उस बुढ़िया से शादी करने को मना कर देता है और वो बेला से शादी करने की जिद करने लगता है। बिट्टू का दोस्त उसे एक मॉडर्न बाबा के पास लेकर जाता है, जो पूरी जनता को बेवकूफ़ बना रहा होता है। बिट्टू को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता है, लेकिन उसका दोस्त उस बाबा से प्राइवेट में मिलने का जुगाड़ कर देता है। लेकिन प्राइवेट में मिलने पर भी बिट्टू को उस बाबा पर बिल्कुल यकीन नहीं था और अपनी प्रॉब्लम बताए बिना ही वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसका दोस्त उसको रोकते हुए उसकी शर्ट खोलकर उस बाबा को दिखा देता है, जहाँ पर मुंजिया का गहरा घाव दिखता है, जिसे देखकर बाबा बोलता है, ये तो मुंजिया है। तभी बिट्टू को उस पर थोड़ा यकीन होता है और वो रुक जाता है। बाबा बताता है कि इससे पहले भी वो 4 मुंजिया को ठिकाने लगा चुका है। वो अपने कमरे से एक पुराना पेपर निकालता है, जिस पर मुंजिया के बारे में लिखा होता है। वो उसको पढ़कर बताता है कि किसी ब्राह्मण लड़के की उसके मुंडन के 10 दिन पूरा होने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो एक ब्रह्म राक्षस बन जाता है, मतलब मुंजिया। मुंजिया अपने खून के रिश्तेदारों को ही दिखता है और उसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, अपनी अधूरी इच्छा पूरी करना। और ये ज़्यादातर थोड़े रोमियो और ठरकी टाइप के होते हैं, इसलिए वो अपने किसी खून के रिश्ते वाले व्यक्ति को अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए परेशान करता है। बिट्टू कहता है, बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है। बाबा इसका उन्हें उपाय बताता है। मुंजिया को विवाह करने के लिए उसे पहले फिजिकल फॉर्म में आना पड़ेगा, इसलिए वो पहले बकरी के अंदर प्रवेश करता है। फिर मुंजिया की फैमिली में से किसी के खून से ये निशान बकरी के खून पर बनाना होता है। इसके बाद मुंजिया लड़की की बलि देने को बोलेगा। फिर लड़की और वो भूत बनकर एक साथ रह सकते हैं। वो आगे बताता है, लेकिन अगर मुंजिया को बकरी के अंदर आते ही बकरी को मार दें तो मुंजिया भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है। बाबा आगे बोलता है, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, लेकिन लड़की को उसी पेड़ के नीचे लाना तुम्हारी प्रॉब्लम है, जहां मुंजिया की अस्थियां गड़ी हैं। जिससे बिट्टू और उसका दोस्त काफ़ी परेशान होते हैं कि बेला को वो वहां पर कैसे लेके आएंगे। तभी वो दोनों बेला से मिलते हैं और उसको जुम्बा डांस के वीडियो शूट के लिए मनाते हैं। बेला बोलती है, मेरे पास
अभी ये सब करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो बिट्टू का दोस्त उसको बोलता है अपने डांस क्लास की सभी स्टूडेंट को साथ में ले लो, और लोकेशन के लिए बिट्टू का गांव बहुत बढ़िया रहेगा। आखिरकार बहाने बनाकर वो बेला को गांव जाने के लिए मना ही लेते हैं। अगले सीन में सभी बिट्टू के गांव पहुंचते हैं। वो बाबा भी बस में बैठकर उनके साथ आ जाता है और साथ में बिट्टू की मम्मी भी बिट्टू के साथ आती है। बस बिट्टू के चाचा के ढाबे पर ही रुकी थी। अगले सीन में बेला और बिट्टू को बीच पर बैठा हुआ दिखाया जाता है। बिट्टू पूछता है कि तुम्हारी वो रिंग कहाँ गई जो तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने पहनाई थी। बेला बोलती है अभी मैं शादी के लिए रेडी नहीं थी, इसलिए अपने बॉयफ्रेंड को वापस लौटा दी। बिट्टू और बेला बातें कर रहे होते हैं, तभी बेला का बॉयफ्रेंड वहां आ जाता है। बेला को फिर से वो इम्प्रेस कर लेता है और दोनों अकेले जंगल की तरफ निकल जाते हैं। पीछे पीछे बिट्टू भी उनके पीछे चला जाता है। बेला का बॉयफ्रेंड बेला के साथ फिजिकल होने को बोलता है। बिट्टू ये सब छुपकर देख रहा होता है। क्योंकि अंधेरा हो चुका था तो वो राक्षस बिट्टू के सर पर फिर से आकर बैठ जाता है। बिट्टू से वो पूछता है ये कौन है। बिट्टू बोलता है वो बेला का बॉयफ्रेंड है। इतना सुनते ही वो उस पर हमला कर देता है और उसे खींचता हुआ झाड़ियों में ले जाता है। अगले सीन में हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहां वो बेला के बॉयफ्रेंड को लेकर गए थे। तभी डॉक्टर बाहर आकर बोलता है कि उसके दोनों गुलाब जामुन कुत्ते खा गए। ये सुन बेला बेहोश हो जाती है। अगले सीन में बिट्टू और उसके दोस्त को मुंजिया फिर से परेशान कर रहा होता है। वो बोलता है कि उसकी शादी बेला से जल्दी कराओ। तभी वहाँ रुकू आ जाती है। रुकू को भी वो मुंजिया दिख रहा होता है क्योंकि उससे भी मुंजिया का खून का रिश्ता होता है। वो सारी बात रुकू को भी बता देते हैं और बताते हैं कि इसे शादी करनी है, वो भी बेला से। ये सुन रुकू चौंक जाती है। अब रुकू भी उनके प्लान का हिस्सा बन जाती है। अगले सीन में बेला को कोकोनट में वो देसी शराब मिलाकर उसे पिला देते हैं और उसे जंगल में उसी पेड़ के पास ले जाते हैं। साथ में एक बकरी को भी ले जाते हैं। बिट्टू का दोस्त बाबा को फ़ोन करता है और बोलता है आप आ जाइए, सब कुछ रेडी है। वो बोलता है तुम क्रिया करो, मैं आ जाऊंगा। वो आगे बोलता है मुंजिया बिट्टू के खून से वो निशान बकरी के सर पर बनाने को बोलेगा और गलती से भी बकरी के अलावा वो निशान किसी और के सर पर नहीं बना देना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। वो ऐसा ही करते हैं। बिट्टू अपने खून से बकरी के सर पर वो निशान बना देता है और बेला को भी वहाँ पर बिठा देते हैं जो कि नशे में थी और हंस रही थी कि मेरी शादी एक बकरी से हो रही है। मुंजिया बकरी के अंदर प्रवेश कर जाता है। बिट्टू तभी बकरी को मारने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। इससे मुंजिया नाराज हो जाता है कि तुम लोग मेरे साथ धोखा कर रहे हो। तभी बेला वहां से उठ जाती है और नशे में ही वो निशान अपने माथे पर बना लेती है। मुंजिया बेला के अंदर प्रवेश कर जाता है और बेला की आत्मा बकरी के अंदर चली जाती है। बेला एक भयानक रूप ले लेती है और सब पर हमला कर देती है। तभी सभी भागकर वहां से आ जाते हैं। बिट्टू बकरी को वहां से गोद में उठाकर ले आता है। तभी बाबा भी वहां आ जाता है और बेला के चारों तरफ नमक से उसको घेरा बनाकर बंदी बना देता है और वो बकरी को ढूंढने को कहता है। बिट्टू के दोस्त और रुकू को वो वहीं मुंजिया यानी बेला के पास रुकने को बोलता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि बकरी को उसका चाचा काटकर खा गया और पूरी की पूरी बकरी वो अकेला ही खा चुका है। तभी बिट्टू का दोस्त रुकू से कहता है उसे सुसु करने जाना है, तू यहीं रुक। इसके बाद मुंजिया बहाना करके बेला बनकर रोने लगती है और रुकू कर उस पर दया आ जाती है और वो नमक के घेरे के अंदर आ जाती है। बिट्टू का दोस्त जो पेशाब करने गया था उसे वो बकरी दिख जाती है जो उसे वो उठा लेता है। दूसरी तरफ बिट्टू के चाचा को दिखाया जाता है और उसके माथे पर वो जबरदस्ती निशान बना रहे होते हैं ताकि मुंजिया बेला से निकलकर उसके चाचा में पहुंच सके। तभी बेला से निकलकर मुंजिया चाचा के अंदर आ जाता है और सब पर हमला कर देता है और बेला को उठाकर उसी पेड़ पर ले जाता है। बिट्टू उसको बचाने के लिए वहां पहुंचता है लेकिन रास्ते में ही उसे उसकी दादी की आत्मा उसे दिखाई देती है। वो उससे बात करती है और उसे हिम्मत दिखाने को बोलती है। तभी बिट्टू उसी पेड़ के पास पहुंच जाता है और मुंजिया की माँ की वही पुरानी छड़ी से वार करता है जिससे मुंजिया यानी उसका चाचा जिसके अंदर मुंजिया था वो डरता है। बिट्टू छड़ी से चाचा को मारने लगता है और बोलता है तूने सबका जीना हराम कर दिया। इसके बाद मुंजिया बिट्टू का गला पकड़कर उसको पेड़ से लगाकर उठा लेता है। तभी मुंजिया कहता है मैं एक ब्रह्म राक्षस हूँ,
इस पर बिट्टू उसको बोलता है, तू एक छुटकू सा बच्चा है और कुछ नहीं। इतना बोलकर पेड़ पर वो वही निशान बना देता है, जिससे मुंजिया चाचा के अंदर से निकलकर पेड़ में चला जाता है और चाचा वहां से भाग जाता है। पेड़ में जाने के बाद भी वो बेला और बिट्टू पर हमला करना नहीं छोड़ता। तभी बेला को वहां पर पेट्रोल रखा दिखाई देता है। वो मुंजिया पर पेट्रोल फेंक देती है और मुंजिया पेड़ के साथ जलने लगता है और वो दोनों वहां से आ जाते हैं। अगले सीन में बेला और बिट्टू को दिखाया जाता है। बेला डांस सीखने के लिए ब्राजील जा रही थी। बिट्टू उसको प्रपोज करता है, लेकिन बेला उसको इनकार कर देती है। लेकिन बिट्टू इस पर खुश था क्योंकि उसका माइंड बेला की तरफ से अब क्लियर हो चुका था। अगले सीन में वरुण धवन को उसी जंगल में दिखाया जाता है जो कि बिना कपड़ों के होता है और उसका दोस्त जना उसके लिए कपड़े लेकर आता है। जना के अंडरवियर पर मुन्नी लिखा होता है। वरुण धवन बोलता है, तो मुन्नी की चड्डी पहनता है क्या? इसके बाद हमें फिर से मुंजिया दिखाया जाता है जो कि मुन्नी सुनते ही चौंक जाता है और मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये थी मुंजिया मूवी की स्टोरी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में।